Good morning, student. Jai Swaminarayan. Welcome back to Atmi Green School, Jadeshwar Bharuch. My name is Swati Sharma, and it's class 8 maths, and our chapter is direct and inverse proportion. So, student, in this chapter, yesterday we learned about what is direct proportion. Okay, when we increase one quantity और उस इंक्रीजिंग के साथ में ही हमारी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, देन वी कैन से दैट it's in direct proportion. Okay, the quantity is in direct proportion. Okay, and when one thing is decreased, then another is also decreases, then we can say that it's a direct proportion. Okay, understand. And हमने इसके उसमें हमने जो हमारा चैप्टर था डेट इज 13.1. We have completed chapter 13.1 and we learn about so many examples and learned some questions also in 13.1. What is direct proportion. हमने देखा कि किस टाइप से अगर हमारा सपोज हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें या सेकंड क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे जैसे आवर्स बढ़ रहे हैं पार्किंग के वैसे वैसे प्राइस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे. आई होप यू आर ऑल आर कंप्लीटेड एक्सरसाइज 13.1 इन योर नोटबुक. नाउ सी वन मोर थिंग. अब एक चीज़ और देखेंगे हम, क्या हमेशा कोई चीज़ बढ़ने से हर एक चीज़ बढ़ती जाती है? ऐसा तो हर बार पॉसिबल नहीं है. सो ये डायरेक्ट वेरिएशन में जब हम देखते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, जब हम बोल रहे हैं किसी चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ अपने आप बढ़ रही है. सपोज हमने 1 kg शुगर लिया तो उसका प्राइस 30 रुपीज़ था. 2 kg लिया तो 60 रुपीज़ हो गया. 3 kg लिया तो हम क्या कर रहे हैं, हम शुगर का वेट बढ़ा रहे हैं. 1 kg 2 kg 3 kg, तो हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है. ओके, उसी हिसाब से हम क्या बात कर सकते हैं, अगर हम किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो क्या हर बार ही वो चीज़ हम दूसरी थिंग बढ़ रही है? सो टेक अ फ्यू प्रॉब्लम डिस्कस सो फार. अगर हम इस टाइप से कोई प्रॉब्लम लें, सपोज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट आर रिक्वायर्ड टू मेक हलवा फॉर 5 पर्सन. अगर 5 पर्सनस के लिए हम हलवा बना रहे हैं तो हमें ये सब क्वांटिटी चाहिए. यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन एस्टिमेट द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर हलवा फॉर योर क्लास. अब क्लास में तो 5% नहीं होंगे, क्लास में 20-30% होंगे. तो आप इसी को किस टाइप से लेंगे? अगर 250 ग्राम सूजी या रवा ले रहे हैं 5 के लिए, तो 20 के लिए क्या लेंगे? 20 के लिए आपको 4 टाइम्स ज़्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट 5 4s are 20. ओके, वैसे ही शुगर को भी आपको 4 टाइम लेना पड़ेगा. घी जो है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा. वाटर भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा. सो जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़े वैसे ही उसकी क्वांटिटी भी हमको बढ़ानी पड़ेगी. ओके, अंडरस्टैंड. सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स प्रपोर्शन? सी, हमारे चैप्टर का नाम है डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन. ओके, इनवर्स का मतलब क्या हुआ? टू क्वांटिटी में चेंज इन सच अ मैनर डेट इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर क्वांटिटी डिक्रीज. अब जैसे आप अगर कहीं पर ड्राइव करके या आप अपनी साइकिल से जा रहे हैं, ओके, आप अपनी साइकिल से स्कूल जा रहे हैं अगर, तो आप ये सोचिए, अगर वो साइकिल चलाते वक्त आपकी स्पीड कम है तो आपको स्कूल पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा. आपकी स्पीड कम है तो टाइम क्या लग रहा है? टाइम इज़ मोर. स्पीड बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है? कम हो रहा है. अंडरस्टैंड. जब आपकी स्पीड या तो आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई भी व्हीकल की स्पीड, हम बोलते हैं कि ये स्पीड, इस ट्रेन की स्पीड अच्छी है. अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम बोलते हैं ट्रेन की स्पीड अच्छी है. अगर ट्रेन अच्छी स्पीड से, तेज़ स्पीड से चलती है तो हमें वो हमारी डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचाती है. ओके, अगर वो पैसेंजर ट्रेन है तो वही ट्रेन उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लेती है. ओके, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है. ओके, अंडरस्टैंड. सो आप इस टाइप के एग्जांपल्स को, डेट इज़ कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन. मीन्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी अपने आप कम हो रही है. स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम लग रहा है. ओके, टाइम बढ़ रहा है. टाइम कब बढ़ रहा है? जब स्पीड कम है. स्पीड कम है तो टाइम बढ़ रहा है. स्पीड बढ़ रही है तो टाइम
कम हो रहा है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन में। जैसे स्पीड और टाइम का हम बोल सकते हैं। देन हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सपोज एस जहीदा डबल हर स्पीड बाय रनिंग टाइम रिड्यूस टू हाफ। अगर वो बहुत तेज़ स्पीड में बढ़ रही जो दौड़ रही है तो उसे क्या मिलेगा, उसे क्या टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, अंडरस्टैंड। सो इफ़ वी रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ वन बुक एज एक्स, अब सपोज हम एक एग्जांपल लेंगे, अ स्कूल वांट टू स्पेंड ₹6,000 ऑन मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, हाउ मैनी बुक कुड बी ब्रॉट एट ₹40 ईच। अगर ₹40 ईच पर उसे बुक्स खरीदना है तो उसे कितनी बुक्स परचेस करनी पड़ेगी। ओके, 6,000 रुपीज़ टोटल से खर्च करने हैं। सो क्लियरली 150 बुक्स कैन बी ब्रॉड बिकॉज 6,000 अपॉन 40, सो हमें पता है 150 बुक कैन बी ब्रॉड। इफ़ द प्राइस ऑफ टेक्स्ट बुक इज़ मोर देन 40, अब प्राइस अगर हम बढ़ा देंगे, 40 रुपीज़ की है अगर बुक्स तो हमें 150 मिलेगी, बट अगर प्राइस बढ़ गया मीन्स 50 रुपीज़ हो गया तो बुक्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड। सो प्राइस बढ़ रहा है बुक का तो नंबर ऑफ बुक्स कम हो रही हैं। ओके, मीन्स एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी चीज़ अपने आप कम हो रही है। सो डेट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। Okay, understand. If we represent the price of one book are x and the number of books brought by as y, then as x increase y is decrease and vice versa, means x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है। Okay, it is important to note that the product x y remain constant, बट एक्स वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, बिकॉज स्कूल क्या कर रही है, 6,000 रुपीज़ ही स्पेंड कर रही है। ओके, सो एक्स वाई जो रहेगा मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स इंटू वाई इज कांस्टेंट। ओके, अंडरस्टैंड। सो वी से दैट एक्स वेरी इनवर्सली विथ वाई and y varies inversely with x. Thus, two quantity x and y are said to be very inverse in inverse proportion if there exists a relation of type xy is equal to k. ओके, सो हम इसको कैसे बोलेंगे, हम जब इन्वर्स प्रपोर्शन करते हैं तो इन्वर्स प्रपोर्शन में हमारा जो प्रपोर्शन रहता है वो टाइप किस टाइप से रहता है, इस टाइप से रहता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2, और वी कैन से दैट x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 is equal to k. Okay, so we say that x and y are inverse proportion. X and y are said to be in inverse proportion. Okay, understand. So what do you mean by inverse proportion? अगर एक के बढ़ने पर दूसरा थिंग जो है वो कम हो रहा है ऑटोमेटिकली, then we can say that they are in inverse proportion. Okay, understand. वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बट इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे 6 पाइप्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अ टैंक इन 1 आवर, हमें 6 पाइप्स अगर 1 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, 1 आवर 20 मिनट में, सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ़ ओनली 5 पाइप्स ऑफ द सेम टाइप यूज्ड। अब अगर 5 ही पाइप हैं तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो 6 में तो हमें 80 मिनट्स लग रहे हैं, 60 + 20 डेट इज़ 80, सो 5 में हमें कितने लगेंगे, तो हम करेंगे 6 अप में 80, 5 में व्हाट, x. ओके, लेट इट विल बी x. सो लेजर द नंबर ऑफ पाइप मोर विल बी द टाइम, टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, इट टू फिल द टैंक, सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, सो हम करेंगे 80 × 6 मीन्स x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू आएगी 96 मिनट। ओके, सो हमारा अगर पाइप कम हो रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। ओके, सो इट्स कॉल्ड द इनवर्स प्रपोर्शन। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल नंबर 8 ऑल्सो। देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ hostel. Food provision for them is for 20 days. How long will this provision last if 25 more students join the group? अब 20 स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कितना है,
20 डेज़ के लिए 100 स्टूडेंट हैं तो 20 डेज़ के लिए उनके पास खाना है। बट अगर 25 स्टूडेंट और आ जाएंगे तो उनके लिए खाना कितना रहेगा, कितने दिन चलेगा। ओके, सो 100 हैं तो नंबर ऑफ डेज आर 20। तो 125 के लिए कितना हो जाएगा, 100 + 25 डेट इज़ 125। सो हम टेक इट y। सो x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। ओके, सो हियर हम इस टाइप से किसी भी उसका प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू इजीली फाइंड द प्रोपोर्शन। सी, ओके, और हम इसे लिखेंगे x1/x2 इज इक्वल टू y2/y1। ओके, अंडरस्टैंड। Let's see example number 9 also. If 15 worker can build a wall in 48 hours, how many worker will be required to do the same work in 30 hours? अगर वो टाइम हम कम कर रहे हैं तो हमें वर्कर्स एम्प्लॉयज़ क्या रहेंगे, ज़्यादा लगेंगे। ओके, सो हम टेबल बना लेंगे। 48 के लिए आवर्स के लिए 15 वर्कर हैं, सो 30 आवर्स के लिए कितने वर्कर। ओके, so x1 into y1 is equal to x2 into y2. Okay, so this way we can find the y. Okay, let's see exercise 13.2 also. Which of the following are inverse proportion? So let's see question number 1. Which of the following are in inverse proportion? So when we read it, the number of worker on a job and the time to complete the job. So it is in inverse proportion, because now if number of worker is more, then the time taken by the work is less. Okay, so that is in inverse proportion. Okay, the time taken for a journey and the distance traveled in a uniform speed. So for longer distance more time would be required. So it is in a case of inverse variation. Okay, understand। अगर एक ही जैसी स्पीड, टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, अगर हमारा टाइम लॉन्गर डिस्टेंस, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो मोर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड। ओके, इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज टाइम भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारे केस कैसे हो रहे, टाइम कैसा लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ओके, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। ओके, फॉर मोर एरिया ऑफ लैंड मोर क्रॉप्स वुड बी हार्वेस्ट। सो जितना ज़्यादा एरिया होगा हमारा क्रॉप भी उतना ही हार्वेस्टिंग हो पाएगा। सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ इफ द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल, सो इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। हम जो टाइम ले रहे हैं, अगर स्पीड बड़ी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, सो इट इज़ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। फॉर मोर पॉपुलेशन लेस एरिया आर per person would be required. It is case of inverse variation. Okay, अगर the population of a country and the area of land per person. Okay, understand। now question number 2, आपको एक टेबल दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी एंड ऑफ ₹1 lakh टू बी divided equally amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional. See, अगर 1 है तो 1 लाख मिल रहा है उसे, बट अगर विनर 2 हो जाएंगे तो एक विनर को कितना मिलेगा, ओनली 50,000 ही मिलेगा। अगर 4 हो जाएंगे तो 25,000, 5 में हमें 20,000 ही मिलेगा हर एक को। ओके, सो क्या हो रहा है, इफ़ मोर द नंबर ऑफ विनर लेस द प्राइस मनी कैसी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ओके, सो आप इसे निकाल भी सकते हैं। अगर आपको इसको निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, x1 इनवर्स प्रोपोर्शन दिख रहा है आपको, मीन्स x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2।
ओके, इस वे में आप उससे निकाल सकते हैं। सो इट इज़ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, और आपको आगे वाले केस भी मिलते जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि क्या ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, in direct variation the things are increase. When one thing is increased, then another one is also increases, and in inverse proportion one is increased, so then another one is decreases. Okay, so let's read question number 3rd. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in each in such a way that the angle between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. So the number of spoke is 4, then they have 90 degree, 6 then 60. Okay, so हमें आंसर देना है क्वेश्चंस का। Are the number of spoke and the angle formed between the pair of consecutive spoke are in inverse proportion? So your answer is obviously more the number of spokes less the measure of angle. एंगल का मेजरमेंट कैसा हो रहा है? कम होता जा रहा है। ओके, अंडरस्टैंड? इट इज केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक ऑफ अ व्हील विथ 15 स्पोक. सो हमें 15 स्पोक के बीच का निकालना है. सो हम कैसे निकालेंगे? 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 90. हमें फर्स्ट वाला दिया हुआ है 4 इंटू 90. ओके, सो हम क्या करेंगे? x1 इंटू x2, x1 इंटू y1. सो हमारा आ जाएगा 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स. ओके, सो हमें x फाइंड करना है, तो 4 इंटू 90 अपॉन 15 इज इक्वल टू एक्स. सो x की वैल्यू आएगी हमारे पास में 24 डिग्री. ओके, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 24 डिग्री. ओके, अंडरस्टैंड? Now third one is, how many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spoke is 40 degree. अब 40 डिग्री के लिए हमें निकालना है, तो स्पोक्स हमने सपोज कर लिए n इंटू 40 इज इक्वल टू 4 इंटू 90. ओके, सो n इज इक्वल टू 4 इंटू 90 अपॉन 40. 0 से 0 कट हो जाएगा, 4 से 4, सो इट विल बी 9 spokes. Okay, understand? Now read out question number 4. So question number 4 is, if a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweet each. How many would each get if the number of children reduced by 4? So फर्स्ट हमारे पास में क्या दिया हुआ है? कितने चिल्ड्रन? 24 चिल्ड्रन हैं. 24 चिल्ड्रंस के लिए 5 स्वीट्स ईच है. तो आप उसमें टेबल बना सकते हैं. 24 चिल्ड्रंस हैं, तो हमें 5 स्वीट्स मिल रहे हैं. तो 20 मीन्स 24 माइनस 4 डेट इज़ 20 हो जाएंगे. 20 के लिए हमें कितने मिलेंगे? तो हम लिखेंगे 24 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स. ओके, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24. सो हर एक को कितना मिलेगा? 6 स्वीट्स मिलेगा.
Okay, understand? Now read question number 5. A farmer has enough food to feed 20 animals. 20 animals के लिए enough food है in his cattle for 6 days. How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle? So हमारे पास में टेबल कैसा बनेगा? 10 के लिए कितने हैं? नंबर ऑफ एनिमल एडेड 10. फर्स्ट 20 एनिमल्स हैं तो 20 एनिमल्स के लिए 6 डे है. सो 30 एनिमल्स के लिए कितने डेज होंगे? सो आप करेंगे 20 के लिए 6 तो 30 के लिए हाउ मेनी? ओके, सो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स. 20 इंटू 6 अपॉन 30 इज इक्वल टू एक्स. 6 1 जा 6, 6 5 जा 5 1 जा 5, 5 4 जा. सो 4 डेज के लिए ही वो फूड रहेगा. ओके, अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू कैन फाइंड द क्वेश्चंस. क्वेश्चन 6 7 पढ़िए, पढ़ करके करने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को. ओके, एंड 8 9 10 11 there are some questions you have to complete. Okay, understand? And if you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay, so today we will complete it 13.2. Okay student, there is total 11 question and I will complete it 6 question, 5 or 6 question. Okay, so your homework is there, remaining 5 question is your homework. Okay, so complete this question on time, and if you have any doubt in any question, so tell me on WhatsApp. Okay student, have a good day.